हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस ग्रुप में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर क्लास 10th होम साइंस के खंड का गृह प्रबंध का आय व्यय और बचत। तो देखिए, हमारा ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का। इसमें हम लोग जानेंगे आय का अर्थ, व्यय का अर्थ और बचत का अर्थ और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा पहला है कि आय क्या है। तो सबसे पहले आय मतलब क्या होता है? इनकम। देखिए, जो भी व्यक्ति, गृहिणियाँ या फिर जो भी घर के जो सदस्य होते हैं, जो कुछ भी कहीं पर भी जा कर के सारे परिश्रम करने के बाद जो कुछ भी उन्हें धन के रूप में मिलता है, वही हमारा क्या होता है? इनकम या फिर आय होता है। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रतिदिन के कार्य के बदले, ठीक है, जो कुछ भी उन्हें साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक धनराशि जो कि पारिश्रमिक के बदले प्राप्त होती है, वही क्या होती है? परिवार की आय कहलाती है। देखिए, कुछ लोग क्या मिलता है कि जैसे कि मजदूर लोगों का खासकर, तो वो लोग जब कार्य करते हैं तो उनको क्या होता है कि एक दिन में ही मिल जाता है, या फिर उन्हें हफ्ते में मिलता है, या फिर अक्सर तो सब लोगों को महीने में, यानी कि एक महीने में ही सबको मिल जाती है, या फिर कुछ लोग को साल भर में मिलती है। तो यही हमारा क्या होता है? पारिवारिक आय। देखिए, नेक्स्ट इसमें कि किसी निश्चित समय के अंदर सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले जो धन प्राप्त होता है, वही हमारा क्या होता है? आय कहलाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए, जो कुछ भी अगर कहीं भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा समय क्या होता है? निश्चित होता है। अब क्या बोला कि देखिए, निश्चित समय के बाद उन्हें क्या मिलती है? ठीक है, संपत्ति, मतलब एक तरीके से उनकी सेवा के बदले उन्हें क्या मिलता है? संपत्ति मिलता है। ठीक है, तो जो क्या होता है वो उन्हें धन के रूप में मिलता है, तो वही क्या कहलाता है? आय। अब हम जानेंगे प्रोफेसर ग्रास एवं कंडेल के अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा दी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आइए देखते हैं क्या है कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है, जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर ग्रास एवं कंडेल ने। चलिए अब आइए हम जानेंगे कि आय के भेद। तो देखिए, आय को दो वर्गों में बांटा गया है। एक कौन सा? प्रत्यक्ष आय। दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष आय। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यक्ष आय क्या होता है। तो देखिए, बोल रहा है कि मुख्य रूप से जो भी, ठीक है, गृहिणी या फिर जो गृह स्वामी द्वारा, ठीक है, अर्जित की जाने वाले धन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष आय। यानी इसमें क्या होता है कि जो कुछ भी हम काम करते हैं, काम करने के तुरंत बाद हमें जो कुछ भी धनराशि हमें प्रत्यक्ष रूप से, यानी सामने से जो कुछ भी हमें धन मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष आय। इसमें हमारा व्यापार या फिर जो उद्योग संचालन है, ठीक है, इसी श्रेणी में आते हैं। अब साथ में इसमें क्या है कि हमारा ब्याज भी जो होते हैं ना, वो भी आपके प्रत्यक्ष आय में ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या दिया है? अप्रत्यक्ष आय। तो देखिए, अप्रत्यक्ष आय क्या होता है? यह वह आय होता है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती है, वरन मिलने वाली जो सुविधाओं से प्राप्त होती है। जैसे निःशुल्क आय, जैसे खासकर एक तरीके से जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए क्या होती है कि एक तरीके से शुल्क उनका लगता नहीं है, तो वहाँ पे निःशुल्क आय हो गया, निःशुल्क शुल्क भी हो गया। और देखिए, निःशुल्क जल, ठीक है, व विद्युत की प्राप्ति, वर्दी व मनोरंजन की सुविधाएं आदि, ये सभी हमारे किस में आते हैं? अप्रत्यक्ष आय। समझ में आया प्रत्यक्ष आय क्या होता है? जो मतलब कि वे सुविधाएं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती हैं, वे हमारे क्या कहलाती हैं? अप्रत्यक्ष आय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक आय के स्रोत, कि पारिवारिक आय के स्रोत कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या दिया है? परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का स्रोत। सबसे पहले हम जानेंगे स्रोत क्या होता है। स्रोत का मतलब होता है साधन, मतलब कि जो भी हमारा परिवार है, ठीक है, उनकी जो आय है वो किन किन माध्यमों से प्राप्त मिलती है, या फिर कौन कौन से साधन हैं जिनसे हमारे परिवार की आय बढ़ती है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या दे रहा है? परिवार के मुखिया या अन्य सदस्यों का वेतन। तो इसमें क्या होता है? एक तरीके से देखिए, वेतन ही क्या होता है? परिवार की आय का मुख्य स्रोत होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या हो, देखिए परिवार के मुखिया को प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि वेतन के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है। साथ में देखिए जो घर के जो मुखिया होते हैं वो तो कार्य करते ही हैं, साथ में जो घर के अन्य सदस्य जो हो गए, जैसे कि कुछ लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो कोई खेती कर रहा है, तो उनके माध्यम से जो कुछ भी हमें धनराशि मिलेगी वो किस में आएगा, पारिवारिक मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। ये भी हमारा क्या है, परिवार का स्रोत ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मजदूरी। मजदूरी देखिए क्या बोल रहा है कि ये आय का, ठीक है, आय का अन्य स्रोत दैनिक मजदूरी भी है। दैनिक मतलब क्या होता है, देखिए मजदूरी में क्या होता है, जो कुछ भी हम काम करते हैं एक दिन का हमें एक तरीके से हमारी जो आय होती है वो मिल जाती है, तो ये हमारा क्या हो गया, दैनिक हो गया। तो बोला कि देखिए कि शारीरिक श्रम या कार्यों के बदले, ठीक है, मिलने वाली जो धनराशि होती है ये हमारे क्या कहलाती है, मजदूरी। ठीक है। देखिए मजदूरी जो होती है अक्सर हमारे कैसी होती है, दैनिक या फिर साप्ताहिक होती है, या फिर हमें एक दिन का मिल जाता है इसमें धन, या फिर एक हफ्ते में। नेक्स्ट में आता है व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है, देखिए परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला किसी भी प्रकार का व्यवसाय ही क्या कहलाता है, ठीक है, परिवार आय का स्रोत होता है। जैसे कि मान लीजिए घर के लोग अक्सर भारत में अक्सर जो व्यवसाय जो होते हैं क्या, कृषि ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, ब्याज से प्राप्त। ब्याज से प्राप्त क्या होता है, देखिए पारिवारिक आय का स्रोत ब्याज भी होता है। और बोला कि इसमें क्या, जैसे कि हम लोग एक तरीके से बहुत सारी खाताएँ खुली गई हैं, इसमें सब लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, तो उन्हें क्या, देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद उन्हें कुछ ब्याज के रूप में मिलता है, जो हमारे पारिवारिक आय के स्रोत में ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परिवार द्वारा किए जाने वाले घरेलू उद्योग धंधा। देखिए कुछ ऐसे कैसे कार्य भी होते हैं जो परिवार द्वारा घर पर ही किए जाते हैं। ठीक है। जैसे क्या हो गया, पशुपालन, ठीक है, या फिर टुकड़ियाँ बनाना हो गया, रस्सी बनाना हो गया। ठीक है। ये सभी हमारे किस में आएंगे, घर पर ही हम लोग का जो कोई भी काम करते हैं हमारा घरेलू उद्योग होता है। ठीक है। उनके बदले भी जो कुछ हमारे धन मिलेगा वो हमारा किस में आएगा, पारिवारिक आय में आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कृषि व्यवसाय। देखिए बोला परिवार आय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा क्या है, कृषि व्यवसाय भी है। ठीक है। देखिए हमारा भारत देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि व्यवसाय पर ही लगी हुई है। ठीक, खासकर गाँवों के लोग जो हो गए वो कृषि व्यवसाय पर ही आश्रित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, पशुपालन। पशुपालन में क्या होता है कि देखिए हम पशुपालन में क्या करते हैं, गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरियां हो गई, इन सभी को हम पशुपालन के व्यवसाय के अंतर्गत हम इसको जानते हैं। ठीक है। पशुपालन में क्या, जैसे गाय अगर आपने खोला है तो क्या गाय गैस क्या करेंगे, गाय के दूध को बेचेंगे, तो देखिए गाय के दूध के बेचने में जो कुछ भी धनराशि मिलेगी हमारे पारिवारिक आय के स्रोत में ही आएगी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, पेंशन। पेंशन देखिए क्या है कि पारिवारिक आय का स्रोत क्या होता है, पेंशन भी होता है। अब देखिए इसमें पारिवारिक एक तरीके से जो कुछ भी गृहिणी हो गई या फिर घर के जो अन्य जो लोग हो गए या फिर घर के जो मुखिया हो गए, जो कुछ भी कार्य करने के बाद जो कुछ भी उन्हें धन मिलता है वो हमारा किस में आता है, पेंशन में। ठीक है। अब हमने समझ लिया। इसमें हमारा आता है पारिवारिक आय का अर्थ कि पारिवारिक पारिवारिक व्यय का अर्थ। इसमें क्या होता है कि जिस धन को पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग व्यय करते हैं हमारा वो क्या कहलाता है, पारिवारिक व्यय। देखिए हमने आय क्या होता है कि आय तो देखिए हमने एक तरीके से जो कुछ भी हमने कमाया वो हमारा आय होता है, इनकम होता है। और देखिए हम लोग कमाते किस लिए हैं कि जो कुछ भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमारी क्या हो, पूर्ति हो जाए। ठीक है। इसलिए हम लोग कमाते हैं, इसलिए हम वो तो क्या करते हैं कि जो कुछ भी हमारी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो हमारी आवश्यकताएं हों या फिर घर की अन्य लोगों की आवश्यकताएं हों, जब हम उनकी पूर्ति के लिए अपने धन को, अपनी आय को खर्च करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, पारिवारिक व्यय। अब देखिए पारिवारिक व्यय भी क्या होते हैं, एक तरीके से 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, निश्चित व्यय, दूसरा क्या है अनिश्चित व्यय, आकस्मिक व्यय, और नेक्स्ट क्या है आपका अन्य व्यय भी है। देखिए निश्चित व्यय क्या होता है, देखिए निश्चित व्यय में क्या होता है कि एक तरीके से हमारा ये फिक्स होता है कि यह व्यय होने ही वाला है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा है तो बच्चे की स्कूल फीस हो गई, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो मकान का किराया हो गया,
ठीक है। एक तरीके से, और साथ में अगर आप बाहर रहेंगे तो भोजन पर रहेगा, बिजली का खर्च, तो ये आपका क्या हो गया, निश्चित हो गया, निश्चित व्यय हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, अर्धनिश्चित व्यय। देखिए बोला है कि इन पर प्रति माह खर्च करना तो निश्चित होता है, परंतु ये घट बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वस्त्र या फिर भोजन पर व्यय, कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा खर्च हो जाता है, कभी क्या होता है, कम होता है, तो हमारा क्या होगा, अर्धनिश्चित व्यय, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आकस्मिक। आकस्मिक में क्या होता है कि इस तरीके से हमें इस जो व्यय होता है, इसमें जो व्यय होता है हमें पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, कि यह व्यय कभी भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए घर का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो जाए, ठीक है, या फिर कहीं शादी ब्याह पड़ जाए, तो ये सब एक तरीके से क्या होती है, आकस्मिक घटनाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अन्य व्यय। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी मनोरंजन के लिए हम लोगों ने खर्च कर दिया, ठीक है, या फिर हम लोगों ने अपने आराम शान शौकत के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, तो हमारा किस में आएगा, अन्य व्यय के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, परिवार का ढांचा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए परिवार एक तरीके से दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है क्या, संयुक्त परिवार, दूसरा क्या होता है, एकल परिवार, ठीक है। अब देखिए संयुक्त परिवार की अपेक्षा जो एकल परिवार होती है उसमें व्यय क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और साथ में एक तरीके से हम मान लो कि भोजन हो गया, ईंधन हो गया, नौकर चाकर, किराया, ये सभी क्या होते हैं, हमें एकाकी परिवार में ज़्यादा व्यवस्था करना पड़ता है, जबकि एक तरीके से, और देखिए संयुक्त परिवार है तो उसका आकार बड़ा है, तो एक तरीके से खर्च भी उसमें ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, परिवार के सदस्यों की संख्या। देखिए छोटे नियोजित परिवारों में सदस्य कम क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए वहाँ पर खर्चे भी क्या होंगे, कम होंगे। अगर वहीं पर जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई संयुक्त परिवार है तो वहाँ पर संख्या भी ज़्यादा होगी, तो खर्च भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परिवार के सदस्यों की उम्र। देखिए परिवार में कमाने वालों के ऊपर जिन सदस्यों का भार है उनकी उम्र भी क्या होती है, परिवार के खर्चों को प्रभावित करती है। यदि मान लीजिए परिवार के जो सदस्य लगभग 6 साल से अगर कम उम्र के होंगे या फिर बूढ़े होंगे तो उन पर कम खर्च होंगे। यदि मान लीजिए परिवार के अन्य सदस्य जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो उन पर खर्च भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देखिए परिवार का स्तर। इसमें क्या है कि जिन परिवारों का स्तर शुरू से ऊंचा होता है ना, उनके आय भी क्या होती है, अधिक होने के बावजूद भी, ठीक है, वो कुछ धनराशि बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से उनकी शान शौकत की, आराम की, अच्छे खान पान की आदत पड़ गया होता है। तो हमारा क्या हो गया, परिवार का स्तर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि परिवार में धन कमाने वालों का पैसा। इसमें क्या होता है, देखिए कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो एक तरीके से, देखिए इसमें क्या होता है ना कि सारी जो आय होती है परिवार की उस पर व्यय नहीं होता है, बल्कि उस आय का कुछ भाग क्या होता है, व्यवसाय को अपने बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उस पर खर्च करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि परिवार द्वारा मान्य धार्मिक सामाजिक परंपराएं। इसमें क्या होती हैं कि देखिए जो परिवार जितनी ज़्यादा धर्म को मानेगा, ठीक है, तो उनकी परिवार में क्या होती हैं, हर समय कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है, जिससे क्या होती हैं घर में उसकी वजह से ज़्यादा क्या होते हैं, खर्च होते हैं। देखिए गृहिणियों की दक्षता मतलब क्या होती है, योग्यता, कि गृहिणी अगर शिक्षित रहेगी तो सही तरीके से खर्च करेगी। अगर वो अशिक्षित है या फिर सही तरीके से पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे एक तरीके से बचत का ज्ञान नहीं होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे बचत का अर्थ। देखिए पारिवारिक बचत को पूर्ण रूप कर लेने के पश्चात जो कुछ भी हम धन बचाते हुए हमारा क्या होता है, बचत होता है, ठीक है। एक तरीके से जो हमारी आय थी, ठीक है, अब देखिए आय तो हमारी एक तरीके से हमने जो कुछ भी कमा लिया, कमाने के बाद जो कुछ भी धन हम क्या करते हैं, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो कुछ भी धन हम भविष्य के लिए बचा कर रखते हुए हमारा क्या होता है, बचत। और देखिए बचत भी क्या होते हैं, दो प्रकार की होती है, कौन कौन से, ऐच्छिक बचत और अनिवार्य बचत। अब देखिए ऐच्छिक बचत क्या होता है कि इसमें देखिए कि व्यक्ति अपनी आय में से कुछ न कुछ अवश्य बचाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बचत होती है किस में आती है, ऐच्छिक बचत में।
अब देखिए अनिवार्य बचत क्या होता है कि यह बचत अनिवार्य रूप से सरकारी कर्मचारियों से सरकार द्वारा कराई जाती है, जैसे कि अनिवार्य बचत, ठीक है, GPF आदि, ये सब किस में आते हैं? अनिवार्य बचत में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बचत का महत्व। पहला पॉइंट क्या दे रहा है? देखिए बचत का महत्व क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? धन से ही करता है। देखिए भविष्य की आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए भी वह कुछ धन अवश्य बचा कर रखता है, जो आकस्मिक कार्य हेतु क्या होते हैं? व्यय किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए संकट आदि आने पर वह उस बचत में से ही क्या करता है? खर्च करता है, ठीक है। अब इसके देखिए महत्व क्या कौन से हैं? पहला क्या है? पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। इसमें क्या होती है? जैसे मान लीजिए बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, विवाह आदि के लिए, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। देखिए बचत होने से, ठीक है, घर के कार्यों में जैसे कि आवास निर्माण, दान आदि व्यवसाय भी आते हैं। इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा में क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आश्रितों का भरण पोषण। इसमें क्या होता है कि यदि परिवार में गृहस्वामी का कोई अगर रोगी हो या फिर कोई विकलांग हो या फिर किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर, ठीक है, तो हमें इससे क्या होता है? अगर हम बचत किए रहेंगे तो जो कुछ भी ये सब आश्रित लोग हैं तो उनका हम आसानी से भरण पोषण कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि आकस्मिक आपत्तियों से मुक्ति। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, ठीक है, या फिर बेरोजगारी उत्पन्न हो जाए या फिर कोई भी दुर्घटना हो जाए जिसके कारण आप, ठीक है, काम नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आप अगर बचत करके धन को रखे रहेंगे तो उस समय काफ़ी ज़्यादा महत्व, एक तरीके से लाभ आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सामाजिक महत्व। इसमें क्या होता है कि बचत से व्यक्ति का तो कल्याण होता ही है, साथ ही समाज का भी कल्याण होता है। बचत से देश की पूंजी बढ़ती है और देश का आर्थिक विकास भी बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बचत से लाभ। देखिए क्या बोले कि देखिए बचत पर ब्याज भी मिलता है, जिससे क्या होती है कि हमारे लाभ में बढ़ोतरी होती है, यानी कि हमारे धन में बढ़ोतरी होती है। अब हम जानेंगे बचत से लाभ कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है? भविष्य की आकस्मिक संकट में सहायता। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए भविष्य में, ठीक है, कोई भी घटना ऐसी है जो हमसे पूछ के तो नहीं आती है, ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए कि अगर घर में कोई भी संकट आ जाए, ठीक है, कोई कठिन बीमारी या फिर किसी की नौकरी छूट जाए, तो उस समय जो कुछ भी हमने बचा कर रखा हुआ है तो हम आसानी से उसमें से खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने में सहायता। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों का उच्च शिक्षा हो गया, विवाह आदि करवाना है बच्चों का, तो उस समय अगर हम बचत करके अगर शुरू से ही रखेंगे तो उस समय हमें आसानी से अपने काम को कर सकेंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वृद्धावस्था में सुरक्षा। देखिए मतलब वृद्धावस्था में बच्चों पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर या फिर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम बच्चों पर ही डिपेंड रहें, हमें पहले से ही अपनी वृद्धावस्था के लिए धन को बचा कर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि आश्रितों की सहायता, यानी जो कुछ भी घर के लोग, जो ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी सहायता हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्थिक लाभ। देखिए बचत के उचित विनियोग से परिवार की आय में निरंतर वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जीवन स्तर उठाने में सहायता। अगर हम बचत बना करके रखेंगे तो आने वाले समय में हम हमारी जो आर्थिक स्थिति है उससे छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है, यानी कि आने वाले समय में हम अपनी आर्थिक स्थिति यानी कि अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्र के विकास में सहायता। अगर हम बचत करेंगे तो इससे क्या सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि हम अपने राष्ट्र के लिए कार्य भी कर सकते हैं, साथ में एक हम अच्छे नागरिक की भूमिका भी निभा सकेंगे इससे, ठीक है। तो देखिए राष्ट्र भी अपनी संकटकालीन स्थितियों से उबरने के लिए क्या करेगी? बचत की व्यवस्था करेगी, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसका सेकेंड पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।